बोलिए श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री रामायण महारानी जी की जय जयकार हो। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए माता सीता की जय जयकार हो। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। चलते हैं श्री रामायण महारानी जी की कथा की ओर। परम पूज्य वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, अशोक वाटिका में भयानक युद्ध चल रहा है, हनुमान जी का और रावण की सेनाओं का। अक्षय कुमार को मार दिया हनुमान जी ने, 5 मंत्रियों के पुत्रों को मार दिया, कई सेनापति बड़े बड़े मार दिए, इनके साथ लाखों करोड़ों की सेनाएं आई थी, उनको भी हनुमान जी ने मार दिया। अब मेघनाथ को भेजा, कल की कथा में श्रवण किया है सभी भक्तों ने। मेघनाथ को भेजा, मेघनाथ से भयानक युद्ध हुआ, लेकिन मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके हनुमान जी को बांध लिया। मजबूर हो गए हनुमान जी ब्रह्मास्त्र की मर्यादा रखने के लिए, सब बांध लिया। और चाहते भी थे हनुमान जी कि किसी प्रकार हम रावण के पास तो पहुंचे, आमना सामना हो, कुछ बातें हो तो उसकी रणनीति और उसके मामले में सुनने को मिलेगा, समझाने का भी मौका मिलेगा। चाहते भी थे, भगवान ने उनकी सुन ली हनुमान जी की कि मेघनाथ आया, ब्रह्मास्त्र से बांध करके अपने पिता रावण की सभा में खड़ा कर दिया। अब चलते हैं, आज की कथा यहां से प्रारंभ होती है। भूरी आंखों वाले हनुमान जी को अपने सामने खड़ा देख करके पराक्रमी रावण अत्यंत क्रोध करने लगा। हनुमान जी की आंखें कैसी हैं महाराज? भूरी, सफेद। सफेद, बंदर की आंखें सफेद होती हैं महाराज, ठीक, हल्की सी वैसी सफेद, लेकिन सफेद ज्यादा रंग होता है। सफेद आंखें हैं। फिर रावण ने देखा रतन जड़ सिंहासन पर शोभायमान है, भैया कंचन नगरी का राजा है रावण, सोने की नगरी है जिसकी, सभा में विराजमान है सिंहासन पर। उसने क्या देखा? वह देखता है कि सफेद आंख का एक बंदर हमारा पुत्र इंद्रजीत घननाद बांध करके लाया है। गुस्सा आ गया रावण को हनुमान जी को देख करके। साथ ही उसके मन में अनेक शंकाएं उत्पन्न होने लगी। अब रावण के गुस्सा के साथ साथ अनेक शंकाएं उत्पन्न होने लगी और उसका उत्साह शिथिल पड़ने लगा। रावण का उत्साह जो था वो शिथिल पड़ने लगा। क्या वो झमाझम मचा दी हनुमान जी ने एकदम। वहां करोड़ों सैनिक मार डाले महाराज, एक पुत्र मार दिया, 5 सेनापतियों के पुत्र मार दिए, काफी सेनापति मारे गए महाराज। ये 5वां युद्ध है। मेघनाथ जो पकड़ने गया सेना के साथ, ये 5वां युद्ध हो रहा है। 5 सेनाओं को परास्त कर दिया हनुमान जी ने। तब मेघनाथ पकड़ के दरबार में लाया है। क्या हुआ? रावण का उत्साह जो था वो शिथिल हो गया। जिसकी 5-5 सेनाएं मारी जाए, एक पुत्र मारा जाए तो हौसला तो उसका दब ही जाएगा। और वह हनुमान जी के विषय में सोचने लगा। रावण हनुमान जी के विषय में विचार करने लगा कि कहीं यह साक्षात नंदी भगवान ही तो वानर के रूप में यहाँ नहीं आ गए। कौन? भोले बाबा के नंदी। कहीं नंदी तो नहीं आ गए हैं बंदरा का रूप धारण करके? बोले क्यों? बोले इसलिए जिन्होंने पूर्व काल में कैलाश पर्वत पर ही मेरे द्वारा रावण विचार करता है उपहास करने पर मुझे श्राप दे दिया था। बोले कैलाश पर्वत पर हमने इनका उपहास कर दिया था, मजाक कर दिया था, टसरा कर दिया था, मस्करी कर दी थी, तो नंदी ने हमें श्राप दे दिया था। ऐसा लगता है कि नंदी ही बंदरा बन के आ गए, जब तो इतना उत्पात मचाए हैं बोले लंका में। फिर विचार करता है यार नंदी नहीं हो सकता है, क्योंकि हम भोले बाबा के शिष्य हैं। बोले कछु तो रहम कर, बोले नंदी नहीं हो सकता। कौन हो सकता? मन में विचार हुआ, तर्क उठा कि फिर कौन हो सकता है? रावण। रावण विचार करता है कि ऐसा लगता है कि भयंकर बाणासुर ही तो बानर का रूप धारण करके यहाँ नहीं आ गया। कौन? बोले बाणासुर। बाणासुर को सबसे ज्यादा डरता था, जनकपुर में नहीं दब रहा था तो बाणासुर ने ही कहा था कि ए लंकेश्वर, सोने की लंका के राजा बने रहियो, तो वहीं तक बने रहियो।
जितना हक तुम्हें सीता पर है उतना हक हमको भी सीता पर है, क्योंकि सीता तुम्हारे गुरु भाई की पुत्री है तो हमारे भी गुरु भाई की पुत्री है। लेकिन मेरी दृष्टि में वह देवी है, मेरी कन्या है, और तू धनुष तोड़ करके विवाह करने के लिए आया है। तेरी दृष्टि पापी है। मात खा गया था रावण, पर धनुष के पास नहीं गया, धनुष के पास नहीं गया, दूर ही से प्रणाम किया, मात खा गया था। तो समझ रहा है रावण की, ऐसा लगता है कि जैसे बाणासुर आ गया हो बांदर का रूप धारण करके। इस प्रकार महाराज क्या हुआ, वाल्मीकि जी कहते हैं कि रावण के मन में तर्क वितर्क उठ रहे हैं। अब शंका पर शंका कि ऐसा हो सकता, ये हो सकता, वो हो सकता, ये कौन हो सकता, इतना बलवान पराक्रमी है, ये मन में तर्क वितर्क रावण के उठ रहा है महाराज। अब क्या हुआ, रावण ने क्रोधपूर्ण गुस्सा में लाल लाल नेत्रों से मंत्रीवर, लाल आंखें करी अपनी रावण ने गुस्सा में, और अपने मंत्री प्रयास्त से कहा कि हे मंत्री प्रयास्त, समय के अनुकूल गंभीर वचन कहा अब रावण ने कि हे मंत्रीवर, इस दुरात्मा बानर से पूछो कि यह कहां से आया है, कौन है, इसका उद्देश्य क्या है, और बोले वन को उजाड़ने और राक्षसों के मारने से इसे क्या लाभ हुआ है, ये किसकी शरण में रहता है। रावण ने कहा मंत्री प्रयास से पूछो, और बोले वन को उजाड़ने और राक्षसों के मारने से इसे क्या लाभ हुआ, किस अभिप्राय से इसने यह बर्बरता पूर्ण कार्य किया है। रावण ने कहा प्रश्न से, बोले मंत्री, बोले पूछो इससे कि कारण क्या है, मैंने क्या गलती की है जो हमारे नजरवाग सुंदर वन को इसने उजाड़ दिया, मेरी 5 सेनाओं को मार दिया, मेरे एक पुत्र को मार दिया, मेरे 5 मंत्रियों के पुत्र को मार दिया, मेरे हाथी घोड़ा रथ सब चकनाचूर कर दिए, लंका में जो धूल पड़ी थी वो खून से गिलाव बना दिया उसने। बोले पूछो ये कौन है। रावण कहता है कि मंत्री पूछो, क्यों इसने मुझे युद्ध के लिए ललकारा है, क्या कारण है इसने हमें युद्ध के लिए ललकारा है। रावण की बात सुनकर के प्रयास्त ने हनुमान जी से कहा। अब रावण ने हनुमान जी की, रावण की बातें उनके मंत्री प्रहस्त सुनी। प्रहस्त ने अब प्रहस्त हनुमान जी से बोला कि हे कपिवर, हनुमान जी महाराज, तुम भयभीत ना हो, तुम्हारा कल्याण हो। यदि सुरेंद्र ने तुम्हें लंका में भेजा है, सुरेंद्र मीन्स इंद्र ने, देवताओं के राजा ने अगर तुम्हें लंका में भेजा है तो तुम सत्य सत्य बता दो किसने भेजा है तुम्हें। अगर तुम्हें देवताओं के राजा इंद्र ने भेजा है, सुरेंद्र ने भेजा है, तो सत्य सत्य बता दो। प्रयस्त्र कहता है हनुमान जी से, तुम मुक्त कर दिए जाओगे, मैंने ये वचन दिया। प्रस्थ बोले सही सही बता दो, तुम्हें मुक्त कर दिया जाएगा, और अपने मन में तुम कोई शंका मत रखो। हे कपिवर, अपने मन में कोई शंका मत रखो, बताओ क्या तुम कुबेर या वरुण के दूत हो। बोले कैलाश पर्वत से तो नहीं आए हो तुम, रावण के बड़े भाई कुबेर के दूत बन करके, या वरुण लोक से तो नहीं आए हो वरुण के दूत बन के। मंत्री प्रहस्त कहता कि अगर इनमें से तुम कोई नहीं हो तो ऐसा लगता है, बताओ सच सच वानर, कि विष्णु ने विजय की अभिलाषा से तुम्हें यहां भेजा है। उस छलिया ने, उस छलिया बैकुंठ धामी विष्णु ने तुम्हें लंका में भेजा है। किस लिए? बोले लंका पे विजय की अभिलाषा से। बताओ, सत्य बताओ। प्रहस्त कहता है कि हे वानर राज, क्योंकि तुम्हारा तेज तुम्हें वानर सिद्ध नहीं करता है। बोले ना, तुम्हारा ऐसा तेज है। मंत्री प्रहस्त कहता है कि हे वानर, तुम्हें तुम्हारा तेज जो है, बोले वो वानर सिद्ध करता ही नहीं है, केवल तुम्हारे मुख से ही तुम्हारे वानर होने का संदेह होता है कि तुम्हारा जो मुख है, बोले ये लगता है कि ये वानर है। बकाया बोले कहीं से तुम्हारा पराक्रम, तुम्हारी बात, बोले कहीं से नहीं लगते हो कि तुम वानर हो, सिर्फ एक तुम्हारा मुख बताता कि ये वानर है।
परम पूज्य वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि मंत्री प्रयस्त ने कहा कि इसलिए हे वानर राज, तुम सभी बातें सत्य सत्य कहो, यदि तुम असत्य भाषण करोगे। मंत्री कहता कि हे वानर राज, अगर तुम झूठ बोले तो तुम्हारा जीवित रहना असंभव हो जाएगा। बोले ये लंका है, बोले ये लंका है, बोले मारे जाओगे, इसलिए सत्य सत्य बता दो। मंत्री कहता कि हे वानर राज, इसके अतिरिक्त यदि और कोई अभिप्राय, इसके अलावा अगर तुम्हारा और कोई अभिप्राय इस नगर में तुम्हारे प्रवेश करने का हो तो वह भी बतला दो कि हम इस कारण आए हैं, हमारा ये मतलब है। मंत्री कहता कि बतला दो क्या कारण है, क्या मतलब है तुम्हारा लंका नगरी में आने का, जिसमें एक मच्छर भी बिना आज्ञा के प्रवेश नहीं हो सकता इस लंका नगरी में। प्रयस्तो मंत्री के परम पूज्य वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि ऐसे वचन सुन करके परम पूज्य महापराक्रमी हनुमान जी अब बोले मंत्री से कि सुनो मंत्रीवर, ना तो मैं यम का भेजा हुआ हूं, ना तो मैं यम का भेजा हुआ हूं, ना वरुण देव का भेजा हुआ हूं, ना देवताओं के राजा सुरेंद्र का भेजा हुआ हूं, किसी का भेजा हुआ नहीं हूं, ना मैं कुबेर का भेजा हुआ हूं। बोले ना, ये सब झूठ है, तुम्हारा जितना भी अनुमान है, अंदाज है। हनुमान जी कहते हैं कि हे मंत्रीवर प्रयस्त, ये सब गलत है, व्यर्थ है तुम्हारी ये सोच, मैं किसी का दूत नहीं हूं। और ना भगवान विष्णु ने मुझे यहां भेजा है। बोले ना, विष्णु ने भी हमें नहीं भेजा, मैं तो जन्म से ही बानर हूं। हनुमान जी कहते कि सुनो मंत्रीवर, किसी ने नहीं भेजा। अरे मैं तो जन्म से बानर हूं, मैं तो यहां इसलिए आया हूं। मंत्री प्रयस्त ने कहा कि हे कब्बर, किस लिए आए हो, किस लिए आए? बोले मैं इसलिए आया हूं कि मैंने सुना है कि कंचन नगरी के महाराज राक्षस राज रावण बड़े अच्छे राजा हैं, तो मैं उनके दर्शन करने के लिए मैं लंका में आया हूं। और बोले दूसरा कोई कारण ही नहीं, तुम फालतू में यम के दूत हो कि इनके विष्णु भगवान के भेजे भाई हो, कि वरुण के हो, कि कुबेर ने भेजो, कहा लेने देने हमें कब काऊ से। हनुमान जी बोले ना, काऊ से क्या लेने देने हमें, हम तो सुनी है कि कंचन नगरी के महाराज राजा रावण बड़े धर्मात्मा पुण्यात्मा पुरुष हैं, तीनों लोकों में डंका बज रहा है। बोले महाराज बताओ हकीकत, गलत बोल रहा हूं तो बताओ, नहीं बज रहा हो तीनों लोकों में डंका। हनुमान जी फुलान लगे, यानी आदमी को फुलाने हुआ है तो एक मंत्र है, बाके मन के मुताबिक बातें करो, बात जो अच्छी लगती हो, जो ने हिंदी हमारे बुंदेलखंड में बोली जात बा भाषा को ठकुर सुहाती बातें। कौन बातें? ठकुर सुहाती, जो ठाकुरन को अच्छी बातें लगती, ठकुर सुहाती बातें। बोले ऐसी बातें करो। तो हनुमान जी ने वही नीति अपना ली। अरे बोले महाराज, हम कोई नहीं ना यम के दूत, ना कुबेर के दूत, ना वरुण के दूत, काऊ के ना काऊ ने भेजो हमें, क्यों आए? अरे बोले मैंने तो सुना कि लंका नगरी के राजा महाराज रावण बड़े धर्मात्मा पुण्यात्मा, इसलिए मैं दर्शन करने के लिए आया हूं प्रभु, दर्शन करने के लिए। बोले हाँ, किंतु मुझे उनके दर्शन ना हो सके। बोले बहुत दिन के आए हम, काऊ ने हमारी पहचान ही नहीं करी, का लंकाऊ में बंदरा है तो सब जने जा जानत रहे कि बंदरा है, हम पे काऊ ने निगाह नहीं करी। बोले सो मैंने दर्शनों के उद्देश्य से वाटिका को उजाड़ दिया। बोले कोई सुना ही नहीं रहा हो, तो बोले हम वाटिका को उजाड़ दें। फिर बोले हमारी एक पहचान बन जाएगी यार, जो अलग बंदरा है यार, लंका के एक बंदरा बगैर पूछे लंका के बंदर अशोक वाटिका में जितने भी फल वाले वृक्ष थे, जब तक रखवालों से नहीं पूछ लेते थे, जब तक लंका के बंदर भी फल नहीं तोड़ते थे। ये रावण का आदेश था। तो बोले महाराज हमने जय जुगाड़ सही सोची। हनुमान जी रावण से बोले कि महाराज को समझ ही नहीं रहा, सुन ही नहीं रहा, पहचान ही नहीं रहा, हमें दर्शन कैसे हुए, तो हमने वाटिका उजाड़ दो तो हमारी पहचान बन जाए। सो महाराज हमने इस कारण
तुम्हारी जब बाटका उजाड़ दई, गलती हो गई तो हमें बोले क्षमा कर दे, हमें तो आपके दर्शन की लालसा लगी थी। हनुमान जी कहते हैं इसके पश्चात तुम्हारे महाबली राक्षस युद्ध के अभिप्राय से तोड़ चू नहीं धरे हमें।